है उसको एनालाइज करना। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वी हैव इज ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर। ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर क्या होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कभी भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं होती, हमेशा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। देन नेक्स्ट इज पीपी रिसीव्ड, दैट इज पीपी इज दी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर रिसीव की बात की जाए तो वो रियल वेजेस में आते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू मॉरल। मॉरल की बात की जाए तो इट इज विलिंगनेस टू वर्क। Then next we have Works Committee. Works Committee was introduced by IDA, that is Indian Development Association, in 1947. Then next we have the company law. We have various prospects and proportions. First we have prospectus. अगर प्रोस्पेक्टस की बात की जाए, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी लॉ में प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे हम ऑफर्स इनवाइट करते हैं फ्रॉम दी पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मॉडल से जो डील करता है दैट इज बेसिकली प्रोस्पेक्टस। और ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम इनवाइट करते हैं डिपॉजिट्स या जिसमें हम इनवाइट करते हैं डिपॉजिट्स या ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर और डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी। देन नेक्स्ट हमें बात करनी है फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर की बात की जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, दैट वी कॉल इट एज BOD, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Next we have a really important point, subsequent auditors. जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? वो अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। और कहाँ पे अपॉइंट करते हैं? AGM में। AGM में जनरल मीटिंग, और किसके थ्रू? बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी हैव that is related to company law again, that is insurance accounts and banking accounts. इंश्योरेंस अकाउंट्स और बैंकिंग अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखें तो इंश्योरेंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 2 पार्ट्स में, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस 2 पार्ट्स में इंश्योरेंस बिजनेस डिवाइडेड है। और इसी की बात की जाए किसी की बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग है जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस कौन सा होता है? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज फायर, मरीन, एक्सीडेंट और बर्गलरी। ये 3 तरह की जो इंश्योरेंस होती है ये डिवाइडेड होता है पार्ट्स में, दैट इज
Welcome. So we are doing MCQ series, and we were doing इंश्योरेंस अकाउंट्स एंड बैंकिंग अकाउंट्स। तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज़ फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंश्योरेंस की अगर डिवीजन है वो दो पार्ट्स में हो सकती है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। हम दोनों केसेस में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों। देन हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो किस चीज़ के लिए होती है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दो पर्पज़ के लिए होती है लाइफ इंश्योरेंस। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की बात की है तो वो चार तरह की होती है, फायर, मरीन, एक्सीडेंट और बर्गलरी। देन नेक्स्ट हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की, अगर दो से ज़्यादा कंपनीज एक बिजनेस को प्रिपेयर करती हैं और पूरा काम करती हैं, वो हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और उसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट की दिक्कत आती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ट्रांसफर फीस। जो ट्रांसफर फीस होती है वो उसको क्रेडिट की जाती है, दैट इज क्रेडिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज लीगल फीस। लीगल फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम। लीगल फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम की बात की जाए तो उसकी ट्रांसफरेशन, लीगल फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम की बात की जाए लीगल फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में हम वो रेवेन्यू नेचर का होता है। लीगल फीस की बात की जाए, डेली के डेली एक्सपेंसेस होने हैं, जो डेली के खर्चे होते हैं वो हमने रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर देने हैं, दैट इज ऑल। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीमियम। प्रीमियम लॉस री इंश्योरेंस। प्रीमियम लॉस री इंश्योरेंस है, वो भी रेवेन्यू अकाउंट में आनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, वो भी रेवेन्यू अकाउंट में आना है। फिर उसके बाद है कैपिटल ऑफ द बैंकिंग कंपनी। जो कैपिटल ऑफ द बैंकिंग कंपनी है शेल कंसिस्ट ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स, और जो चेयरमैन अपॉइंटेड है वो अपॉइंट किया जाता है बाई जनरल मीटिंग। ये भी बात क्लियर है। देन बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, दिस इज क्लियर। देन आपको पता होना चाहिए SLR और NPA। SLR की बात की जाए स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, NPA की बात की जाए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है periodically की बात की जाए। periodically बात की जाए कुछ समय बाद जो हमारा इंटरेस्ट होता है बैंक का वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, वो हमारे इंटरेस्ट अकाउंट पे रिकॉर्ड होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बात की जा रही है दैट इज रिलेटेड टू, यहाँ तक बात हो गई। नेक्स्ट इज द अप्रोच ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग की बात की जाए, जो भी अप्रोच हम फॉलो करते हैं दैट इज ऑल फ्यूचरिस्टिक। कोई भी अप्रोच हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर सकते, हम सारी चीज़ें इसके लिए करते हैं फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज अप्रोच ऑफ टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट हमने बात करनी है दैट इज रिलेटेड टू लेबर लॉज, भी बात हो गया। दिस इज द बेसिक MCQ सीरीज जो हमने कवर की है रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये जो बेसिक MCQ सीरीज है ये हमारे सेशन के लिए ही है। इसी के साथ साथ हमने जो नेक्स्ट हमारा सेशन है दैट इज रिलेटेड टू पंजाब जीके। पंजाब जीके की बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
Welcome back to the channel. There were certain questions we were doing, and we need to review them once again. So, commerce section is almost done. Commerce we have already covered on our channel 4 to 5 times. More than that, we have covered, that is accounting, DRS, trial balance, provision for depreciation, then royalties, then hire purchase. Then we have covered after hire purchase, we have covered accounting standards. After accounting standards, we have covered introduction to costing, unit costing, major costing, and after covering these costing accounts, we have covered cash flows. Then we have covered FFS, that is fund flow statement. We have covered ratio analysis. So all the 17 chapters of commerce had been clearly done on our channel multiple number of times. Then the next thing we need to talk about is basically that is the section of Punjab GK. So when we talk of Punjab GK, you should be first of all knowing the basic things of Punjab. That is, when we talk about Punjab, you should be very vibrant related to Punjab government questions. That is, basically, you should be knowing about 4 to 5 concepts of Punjab GK. Firstly, you should be knowing about Punjab history and culture. Then you should be knowing Punjab geography. Then you should be knowing about Punjab ethnicity, and then you will be knowing about the various Sufi saints of Punjab. These are the 5 topics which we are going to cover in the next half an hour class, and this is going to be really very important क्योंकि इसी पे ही डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन आते हैं पंजाब के। तो बेसिक पंजाब के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 10 मार्क्स के। जो 10 मार्क्स हैं वो ग्रैब करने इतने इजी नहीं होते और ना ही इतने डिफिकल्ट होते हैं, बट उसमें एक रिविजन क्लास की ज़रूरत होती है, तभी आप इन क्वेश्चन को कम्प्लीटली कर सकते हैं। अब पंजाब के क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है दैट इज गवर्नर्स ऑफ पंजाब। गवर्नर्स ऑफ पंजाब की बात की जाए तो हमारे पास टोटल 36 गवर्नर्स थे और सबसे पहले गवर्नर थे चंदूलाल त्रिवेदी, और जो प्रेजेंट गवर्नर है दैट इज बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो जो फर्स्ट थे दैट वर डॉक्टर गोपीचंद भार्गव। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव वॉज द फर्स्ट गवर्नर। गोपीचंद भार्गव वॉज द फर्स्ट गवर्नर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पंजाब की बात करनी है वो हमने बात करनी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब की। हमारे यहाँ पे टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 23 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो जो 23वां डिस्ट्रिक्ट है वो टिकन है फ्रॉम श्री मुक्तसर साहिब, और जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ लोकसभा या विधानसभा सीट्स हैं वो 117। ये 117 सीट्स हमारी होनी ज़रूरी है। 117 सीट्स के होने के बाद हमें लिटरेसी रेट पता होना चाहिए। पंजाब का लिटरेसी रेट है 76.7 और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 550, एरिया ऑफ एचपी। अगर जब हम हिमाचल या पंजाब और हरियाणा से एरियाज को मैनिपुलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं तो जो पंजाब का एरिया है वो ज़्यादा है हिमाचल और पंजाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी है आदि ग्रंथ की। आदि ग्रंथ की बात की जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही आदि ग्रंथ कहा जाता है, और ये 17 गुरु आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जी इनसे ये लिया गया है। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट सिख गुरु। जो फर्स्ट सिख गुरु हैं हमारे वो है गुरु नानक देव जी, और उनकी जो मदर थी उनका नाम था माता तृप्ता जी। सेकेंड गुरु की बात की जाए गुरु अंगद देव जी। थर्ड गुरु की बात की गुरु रामदास जी। सेकेंड गुरु हैं गुरु अंगद देव जी, उनकी माता का जो नाम था वो था माता सुधराई जी, सुधराई जी। और जो तीसरे गुरु हैं वो है अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी। और जो तीसरे गुरु हैं हमारे उनके 4 चिल्ड्रन दे हैड, और उन्होंने ही गोल्डन टेम्पल अमृतसर की जो नींव पत्थर रखा था वो अमरदास जी ने रखा था। फिर हमें पता होना चाहिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है वो 1840 में 1840 टू 45 टू 46 में फाइट हुई थी, और एंग्लो सिख वॉर में लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर देयर। फिर जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है वो 1846 से लेके 1849 के बीच हुई है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज की बात की जाए तो वो दयानंद सरस्वती ने किया था। फिर नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुरु सिंह सभा। गुरु सिंह सभा की इस्टेब्लिशमेंट हुई
1973 में। रीज़न ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था कि हम कनेक्ट हो सकें क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू। देन नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चीफ खालसा दीवान। चीफ खालसा दीवान की एस्टेब्लिशमेंट सुंदर सिंह ने की मजीठा ने इन 1902 AD। और फिर उसके बाद उन्होंने खालसा कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की और फिर साथ साथ अदर कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट की। फिर उसके बाद है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2। फिर आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए पंजाब जीके में फिर आपको पंजाब का सेंसस पता होना चाहिए 2011 का। 2011 के सेंसस की बात की जाए तो हमारे 27 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 14 मिलियन मेल है और 13 मिलियन फीमेल है। दैट इज़ वेरी क्लियर। 14 प्लस 13 27 मिलियन हमारी पंजाब सेंसस के अकॉर्डिंग की पॉपुलेशन है। फिर हमने बात करनी है नवा शहर की। नवा शहर की बात की जाए नवा शहर की बात की जाए तो SSB नगर। SSB नगर मतलब कि मोहाली का जो शहर है 879 वहाँ की पॉपुलेशन है। जलंधर की बात की जाए तो 874, कपूरथला की 872। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट हमारा राइज हो गया है 76.68 के साथ। लिटरेसी रेट हमारा राइज हो गया है 76.68 के साथ। एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो होशियारपुर का है 85.4। फिर दूसरे नंबर पे आता है मोहाली, दैट इज 84.9। और 84.9 के साथ साथ नेक्स्ट आते हैं मुक्तसर और मानसा, जहाँ के 60 एंड 56। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दैट इज लुधियाना। फिर हमने बात करनी है देयर हैज़ बीन द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है? मोहाली, पटियाला एंड तरनतारन के बीच में। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इसी के साथ साथ दैट इज पंजाब किसके साथ अपनी बॉर्डर्स शेयर करता है? पंजाब अपने बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। और हाउ मेनी बॉर्डर स्टेट्स ऑफ पंजाब? कितनी बॉर्डर स्टेट्स हैं? वो हैं 4। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ पंजाब? नॉर्थ में हमारे पास JNK है और